तो बीपीएसएससी ने बिहार पुलिस दरोगा प्रीलिम्स के रिजल्ट डिक्लेयर कर दी है। डिक्लेयर हो चुकी है सारी चीज़ों, अगर हम कहें सब पे पूरी तरीके से क्लियर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जो आप एक समझदारी के साथ उसका रोड मैप बना सकते हैं अपने मेंस के लिए। देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया था ना, तो आप ऑफिशियल की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पीडीएफ के तौर पर आपका रोल नंबर भी उसी के अंदर हो सकता है, इसलिए समय रहते चेक कर लीजिएगा। लेकिन इस बार प्रीलिम्स के बेसिस पर अगर देखें तो 30,000 से ज्यादा उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और शॉर्टलिस्ट हुए बिना आखिर 30,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और अब तय है कि जो मेंस उनका रास्ता होगा वो भी क्लियर और सिंपल होगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली आ चुकी है। वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है वो आप डिटेलिंग में आज समझेगा, लेकिन ये भी तय है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा, लेवल जो है उसका हाई है। आखिर बिहार की एसआई भर्ती है तो कोई आम बात नहीं है। इस बार जो है मेंस की कहे कि जीत जो है वो काफी अलग होगी। देखिए, कुल मिलाकर 29,272 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल गलतियों की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो आपको जरूर समझदारी से रखनी चाहिए अपने आने वाले एग्जाम के लिए भी। एजुकेशन पॉइंट के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तो काफी हैरान करने वाली इस बार चीजें भी सामने आई है। सबसे ज्यादा 14,591 लोग सिर्फ और सिर्फ गलत रोल नंबर भरने की वजह से इस बार इस रेस से बाहर हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एसआई की ये जो बड़ी लाइन है, सिर्फ एक गलती की वजह से बाहर हुए हैं। अगर कहे कि ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको जरूर समझनी चाहिए, तो इसलिए ध्यान से समझेगा। हिंदी एंड इंग्लिश जो है अपने पैराग्राफ ना लिखने वाली आपने बड़ी गलती की है, तो वो भी सबसे बड़ी है। उन सभी के लिए ये वार्निंग है, क्योंकि ओएमआर शीट भरते वक्त फोकस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जिनके रोल नंबर सामने आ चुके हैं पीडीएफ में, उनके लिए मेंस एग्जाम का गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका है। सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कब कब आपका एग्जाम होगा, फिजिकल के लिए कैसे तैयार रखना है खुद को, इसका भी आप गणित समझ लेना। अप्रैल 2026 के ये थर्ड वीक में कंडक्ट किया जा सकता है, ये बिल्कुल तय है। हालांकि एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की है, आपको एक तरीके से एक आइडिएशन दे दिया है, लेकिन कैंडिडेट्स को अब इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकता है मेंस का। और मेंस एग्जाम में 2 पेपर्स आपके होंगे, ये जरूर याद रखिएगा। पहला होगा हिंदी जो कि क्वालिफाई होगा, और दूसरा होगा आपका जर्नल स्टडीज का, ये भी मेन रहेगा, और इसी से आपकी फाइनल मेरिट जो है वो डिपेंड करेगी। देखिए, मेंस के बाद अगर देखें तो सबसे बड़ा जो हर्डल आपके लिए होता है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पास होना आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी बड़ा एक चुनौती होती है। पुरुष उम्मीदवार को लिए ये 6 मिनट 30 सेकंड का, इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए बात करें 6 मिनट की 1 किलोमीटर की लिमिट होगी। इसी के साथ ही हाई जंप भी है, यानी कि पुरुषों के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप यानी कि पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। और ऐसे ही मेल के लिए अगर कहे और फीमेल के लिए 16 और 12 कंपाउंड उनके टास्क जरूर रहेंगे। इसीलिए एजुकेशन प्रिपरेशन के साथ साथ अपने फिजिकल फिटनेस पर उतना ही आपको कड़ी तरीके से ध्यान देना होगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। मेंस के लिए जो आपके दरवाजे थे वो खुल चुके हैं। रोल नंबर आपका आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अगर आपने बाकी चीजों के लिए अपना फोकस शुरू कर देना है ना, तो ये डिटेल के साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। कब कब आके एग्जाम आपका मेंस का जो है महीना कौन सा, अप्रैल में रहने वाला है, अप्रैल में आपके एग्जाम कंडक्ट होने के पूरे चांसेस है। ऐसा है तो अपने नोट्स अभी से बना लो। फिजिकल के फिटनेस के सारे क्राइटेरियाज भी लिख लो, क्या जंप रहेगा, क्या दौड़ रहेगी, और क्या रहेंगी आपके लिए वॉकिंग, सब चीजें, क्योंकि फिजिकल के लिए तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय कम है, इसलिए रिजल्ट जैसे ही इस बार आया है अपने साथ काफी सवाल और काफी जवाब भी लेकर आया है, जहां पर काफी गलतियां भी इस बार जो है दिखाई देने को मिली कि आखिर कहां उम्मीदवारों ने गलतियां करी, कहां अंग्रेजी में उन्होंने पैराग्राफ लिखने में गलती करी, कैसे कैसे उन्होंने एक लाइन में जो आंसर्स दिए हैं, और कई तरीके से तमाम जो भी आपको बताई गलतियां, ऐसी कई गलतियां हैं जो आप दोबारा दोहराइएगा मत, क्योंकि अगर दोहराया तो फिर आप मेंस की रेस से बाहर निकल जाएंगे। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट अभी से अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए, और साथ ही बाकी जानकारियों के साथ बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।